Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கிரேட்டர் நொய்டாவில் சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்த பிறகு பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சியை தற்போது பார்க்கலாம். देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है. इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा. हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है. आज यहां मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं. आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं. मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो. साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है. हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं. व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है. सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा. आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए. आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो. इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है. गर्व से कहो ये स्वदेशी है. इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं. हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है. जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है. साथियों, एक अहम विषय रिसर्च का है. हमें रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है. इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, व्यापार भी ठहर जाता है, जिंदगी भी ठहर जाती है. और सरकार ने इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं. अब रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आगे आना ही होगा. ये समय की मांग है. हमें स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का
पूरा इकोसिस्टम बनाना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है, तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस उसी में दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण डिफेंस सेक्टर का है। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी
यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। கிரேட்டர் நொய்டாவில் சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சியை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டு அங்குள்ள ஊழியர்களிடம் உரையாற்றினார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs.